अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नया चांद दिखने के साथ हम इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम उल हरम का स्वागत करते हैं। मुहर्रम 4 पवित्र महीनों में से एक है जो इबादत, शांति और रूहानी ताजगी का वक्त है। इसका नाम हरम है, जिसका मतलब पवित्र है। हमें गलत काम से बचने और अच्छे कामों पर ध्यान देने की याद दिलाता है। 10वां दिन आशूरा खास तौर पर अहम है, जो रूहानी तरक्की के लिए अनोखे मौके देता है। इस महीने में 2 बड़ी घटनाएं हुई थीं। पैगंबर मूसा की नजात और करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी। ये कहानियां हमें ईमान, सब्र और सच्चाई की जीत सिखाती हैं। मुहर्रम याद करने, सोचने और अपनी रूहानी राह को दुरुस्त करने का वक्त है। आइए इस महीने का इस्तेमाल सच्ची ताजगी के लिए करें, माफी मांगें और अल्लाह के करीब आए। रोजा रखने और अपनी इबादत बढ़ाने से हम अपने लिए बहुत सारी बरकतें खोलते हैं। अल्लाह करे ये मुहर्रम एक नया मोड़ हो, तकवे, शांति और अल्लाह के करीब आने का साल। आइए इसकी पवित्रता का सम्मान करें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके सबकों को अपनाएं। मुहर्रम की खास हैसियत अल्लाह ने कुरान में बताई है। सूरह अत-तौबा में अल्लाह ने मुहर्रम समेत 4 पवित्र महीनों का ऐलान किया है। इन महीनों में अच्छे कामों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है और गुनाह ज्यादा संगीन होते हैं। लड़ाई पर पाबंदी का मकसद अमन कायम करना था, एक सबक जो आज भी कायम है। उलेमा मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहते हैं, जो इसकी इज्जत को दिखाता है। हमें इस वक्त को इबादत और संयम के लिए खास करने को कहा गया है। आइए मुहर्रम का अदब करें, गुनाह से बचें और अपने दिनों को अच्छे कामों से भर दें। इसकी पवित्रता का सम्मान करके हम अपनी रूहानी सेहत को निखारते हैं और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करते हैं। आशूरा का दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख अल्लाह की रहमत और मोजजात का दिन है। इस दिन अल्लाह ने पैगंबर मूसा और उनकी कौम को लाल सागर को 2 हिस्सों में बांटकर बचाया था। पैगंबर नूह की कश्ती रुकी थी और पैगंबर आदम की तौबा आशूरा के दिन कबूल हुई थी। पैगंबर इब्राहिम को आग से बचाया गया था और पैगंबर यूनुस को मछली के पेट से आजाद किया गया था। ये कहानियां ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद और मुश्किलों से निकालने के लिए उसकी ताकत को दिखाती हैं। आशूरा उम्मीद का दिन है, हमें याद दिलाता है कि सब्र और ईमान का हमेशा सवाब मिलता है। इस दिन रोजा रखने और इबादत करने से हम सब्र और अल्लाह की मदद की विरासत से जुड़ते हैं। आइए इन सबकों को याद करें और आशूरा पर अपने ईमान को मजबूत करें। आशूरा का रोजा एक बहुत मुस्तहब काम है, जिसका बहुत बड़ा सवाब है। इस्लाम से पहले भी लोग अल्लाह की रहमत के लिए इस दिन रोजा रखते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे की तस्दीक की, हमें पैगंबर मूसा की विरासत से जोड़ा। उन्होंने फरमाया, हमें मूसा पर तुमसे ज्यादा हक है, और मुसलमानों को आशूरा पर रोजा रखने का हुक्म दिया। सवाब क्या है? इस दिन का रोजा पिछले साल के गुनाहों को मिटा देता है। ये रूहानी पाकीज़गी और एक नई शुरुआत के लिए एक सुनहरा मौका है। आशूरा का रोजा सिर्फ खाने से परहेज करना नहीं है, ये सच्ची तौबा और इबादत के बारे में है। इस सुन्नत को अपनाएं और इस मुबारक दिन अल्लाह से माफी मांगे। आइए रहमत और ताजगी के इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। सुन्नत यह है कि मुहर्रम की 9वीं तासुआ और 10वीं आशूरा दोनों तारीखों को रोजा रखा जाए। पैगंबर का मकसद 9वें दिन को जोड़कर मुसलमानों के रोजे को दूसरों से अलग करना था। हालांकि वह दोनों को देखने से पहले ही इंतकाल कर गए, उनके साथियों ने इस तरीके को अपनाया। 2 दिन रोजा रखने से यह अमल मुकम्मल होता है और पैगंबर की नीयत पूरी होती है। अगर आप 9वीं तारीख भूल जाते हैं तो 10वीं तारीख को रोजा रखें। कुछ उलेमा 10वीं और 11वीं दोनों को रोजा रखने की इजाजत देते हैं। मकसद शुक्रगुजारी, माफी मांगना और पैगंबर के तरीके पर चलना है। आइए इस खूबसूरत सुन्नत को अपनाकर आशूरा का सम्मान करें। आशूरा सिर्फ रोजा रखने का नहीं, बल्कि अच्छे कामों को ज्यादा से ज्यादा करने का दिन है। अपनी नमाजें बढ़ाएं, नफल नमाजें और दिल से दुआएं करें। सदका दें, खासकर अपने परिवार को, क्योंकि सखावत से कई गुना सवाब मिलता है। जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और पैगंबर पर दरूद भेजें। कुरान पढ़ें और उस पर गौर करें ताकि हिदायत और बरकत मिले।
ये काम दिल को पाक करते हैं और हमें अल्लाह के करीब लाते हैं। रोजे के साथ नमाज, सदका, जिक्र और कुरान की तिलावत को मिलाएं। आशूरा को अपने और अपने अजीजों के लिए बहुत बड़ी रूहानी फायदे का जरिया बनाएं। आशूरा पर दिल से दुआ करना बहुत मुस्तहब है। एक ताकतवर दुआ जो पढ़ने की है, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, निमल मौला व निमन नसीर। अल्लाह हमारे लिए काफी है, सबसे बेहतरीन निगाहबान और मददगार। यह दुआ पैगंबर इब्राहिम ने मुश्किल में पढ़ी थी। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा करना सिखाती है। यह भरोसे का ऐलान है जो दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। आशूरा पर जब हम पैगंबरों की आजमाइशों को याद करते हैं तो यह दुआ हमें उनके अटूट ईमान से जोड़ती है। आइए इस दुआ को पढ़ने की आदत डालें, अल्लाह से मदद और हिफाजत मांगें। अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखें और अपने ईमान पर मजबूत रहें। मुहर्रम और आशूरा करबला के दर्दनाक वाकये की याद दिलाते हैं, जहां पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। उन्होंने जुल्म के खिलाफ सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होकर इस्लाम की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। पानी से महरूम और दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपने उसूलों से समझौता करने से इनकार कर दिया। करबला हमें हिम्मत, सब्र और सही बात पर खड़े होने की अहमियत सिखाता है। इमाम हुसैन की कुर्बानी एक अखलाकी कुर्बानी थी, सियासी नहीं। सच्ची इज्जत इंसाफ को कायम रखने में है, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। करबला को याद करना हमें इत्तेहाद, इबादत और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की प्रेरणा देनी चाहिए। आइए इमाम हुसैन ने जिन कीमतों के लिए खड़े हुए उन्हें अपनाएं, सच्चाई, हमदर्दी और अल्लाह के सामने सर झुकाना। इन उसूलों को रोजाना जीकर उनकी याद का सम्मान करें। जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है, आइए इसके सबकों को आने वाले साल में ले चलें। यह शुक्रगुजारी, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रहमत का महीना है। रोजे रखें, सखावत करें, नमाजें बढ़ाएं और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें। अपने अखलाक पर गौर करें, क्या आप इंसाफ पसंद, सब्र करने वाले और शुक्रगुजार हैं। मुहर्रम अल्लाह को पसंद आने वाली जिंदगी के लिए ताजगी और नए सिरे से जद्दोजहद का मौका है। आशूरा के वाकये हमें याद दिलाते हैं कि ईमान, सच्चाई और अच्छाई के लिए एक मुस्तकिल जद्दोजहद है। आइए शुक्रगुजारी और सब्र में संतुलन बनाएं। इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कोशिश करें। ऐ अल्लाह, हमें मुहर्रम में बरकत दे, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमारी इबादत कबूल कर। हम में मूसा की शुक्रगुजारी और हुसैन की हिम्मत भर दे। इस साल को सबके लिए अमन, तकवे और खुशहाली का साल बना दे। आमीन।